देखिए, ये तस्वीर जारी किसने की है? प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी की। ये है महत्वपूर्ण बात। तो प्रधानमंत्री जी को गणपति बापा की पूजा करने जाना था। उनके मन में आया आज मैं पूजा करूँगा। मुद्दा ये है कि इस देश में लाखों लाखों जगह, लाखों लाखों घरों में और लाखों लाखों जगहों पर ये पूजा हो रही है। प्रधानमंत्री ने किस फॉर्मूले से चीफ जस्टिस साहब का घर चुना कि गणपति की पूजा करने के लिए मैं चीफ जस्टिस साहब के घर जाऊंगा? ये महत्वपूर्ण विषय है। और कोई महत्वपूर्ण, उन्होंने चुना या सीजीआई साहब ने पीएम जी को चुना, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो अब अगर बुलाया तो सीजीआई साहब ने होगा। अब अगर सीजीआई साहब ने बुलाया है तो देश में बहुत सारी प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत सारी डिग्नेटरीज हैं। प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, गवर्नर्स हैं, राहुल जी भी हैं, ऑपोजिशन के हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ और सिर्फ, जैसे मोदी जी ने लाखों जगहों में से, लोगों में से एक चीफ जस्टिस को क्यों चुना, उसी प्रकार से इतने सारे डिग्नेटरीज में से अकेला बुलवाने के लिए, सिर्फ अकेला बुलवाने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने प्रधानमंत्री मोदी जी को ही क्यों चुना? एक तीसरी पॉसिबिलिटी और हो सकती है। क्या? गेट क्रैश। मतलब जबरदस्ती प्रधानमंत्री जी आ धमके और जबरदस्ती, वैसे जैसे पाकिस्तान चले गए ऐसा कह रहे हैं? नहीं, वहां तो जबरदस्ती नहीं गए थे, वहां तो 60 गांठ से गए। मतलब जबरदस्ती मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब गुपचुप तरीके से लोग यहाँ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जबरदस्ती मतलब गेट पे चले गए, दरवाजा खोलो और मैं पूजा करूंगा और उसकी वीडियो बनवाऊंगा और मैं वो ट्विटर पे डालूंगा। ये एक तीसरी पॉसिबिलिटी। इन तीनों का गहन अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि आपकी कही भी बात 100% सही है कि इससे ये मैसेज गया है। और ये वजह है जो मैंने आपको बताई कि लाखों जगहों में से एक क्यों चुनी और सारे डिग्नेटरी में से अकेले बुलवाने के लिए। अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी 10 लोगों को बुला लेते और सब मिलके पूजा करते, तब भी उसका असर ऐसा ना होता जैसा ये अकेला के बाद। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात जो आपने भी नहीं बोली, वो ये है कि पूजा के अलावा अकेले में क्या क्या बात हुई, कौन कौन सी बातें हुई, क्या लगता है आपको, क्या बात हुई होगी? अब ये है सबसे बड़ी नुकसानदेह की बात कि हर व्यक्ति इस चीज के लिए अब आजाद है कि वो अंदाजा लगाए कि आने वाली कुछ जजमेंट्स के बारे में बात हुई, पिछली जजमेंट्स का धन्यवाद देने के लिए बात हुई, कुछ आगे की प्लानिंग हुई कि हमने एक चीफ जस्टिस को राज्यसभा दी थी, हम आपको इंटरनेशनल कोर्ट के लिए रिकमेंड करेंगे, मगर डैश 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 डैश। अब तो कोई भी कुछ भी सोच सकता है ना। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इस जो अकेले काम हुआ है। मोदी जी को चाहिए था। एक सवाल सर यहीं पर, क्या ऐसा कभी भारतीय इतिहास में हुआ आजादी के बाद सीजीआई पीएम कभी मिले हों? नहीं, मिलते हैं, आता है, मिलते हैं। हाँ, जैसे पब्लिक फंक्शंस में। ये इस तरीके से अकेले घर जाके एक दूसरे के कभी नहीं मिलते, कभी नहीं, और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, जस्टिस नजर आना चाहिए होते हुए। आज देश में जो न्यायिक व्यवस्था है उस पे हमारे देश के नागरिकों को सबसे ज्यादा भरोसा है। आज चंद्रचूड़ साहब ने ये काम करके, अगर मोदी जी जबरदस्ती घर में भी घुसे थे तो उनको वीडियो नहीं बनाने देते। कुछ तो वो इस बात की क्लैरिफिकेशन देंगे। देश में न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ा हथौड़ा अगर कोई चला है रिसेंट टाइम्स में, तो वो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद ये घटना है। तो इसमें क्या, अब कोई भी कुछ भी कयास लगाने के लिए आजाद है, किसी का हाथ और जबान नहीं पकड़ी जा सकती, कुछ भी कोई भी अंदाजा लगा सकता है। सवाल उठ रहा है इसके बाद कि कैसे न्यायपालिका में बैठे लोगों पर विश्वास किया जाए? यही तो मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति के कार्य से सब न्यायाधीशों के ऊपर एक तरीके का सवालिया निशान लग गया है। और वो एक व्यक्ति सबसे बड़े जज हैं। वो ना सिर्फ सबसे प्रथम नंबर के जज हैं, बल्कि मास्टर ऑफ द रोस्टर भी हैं। वो सभी जजों को नियुक्त करने में भी उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ सवालिया
दायरे में आ गया। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को 2 महीने के लिए 2 महीने से पहले ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसी डिमांड बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। उससे कुछ थोड़ा सा न्यायिक व्यवस्था की इज्जत और आबरू बचने की चांस है। आप मांग रहे हैं इस्तीफा? मैं सीबीआई साहब से इस्तीफा मांग रहा हूँ इस घटना। सीबीआई साहब से इस्तीफा मांग रहा हूँ इस घटना को लेकर, सीधे सीधे मांग, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। इस्तीफा के बाद राज्यसभा चले जाएंगे तब क्या? नहीं, राज्यसभा चले जाएं तब, लेकिन कम से कम लोगों को यह भी पता होगा ना कि इस्तीफा देना पड़ता है। ये है महत्वपूर्ण बात, ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है सर, इतनी नैतिकता है कि अब लोग इस्तीफा दें? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम लोग तो मांग रहे हैं सीधा सीधा। ये इतना बड़ा धक्का है न्यायिक व्यवस्था के ऊपर, जिसके लिए उन्हें अगला सीजीआई कौन हो सकता है? वो तो उसका एक प्रक्रिया है। हाँ। वो कोई भी हो, उससे मतलब से हो? नहीं, कोलिजियम से हो या किसी भी प्रकार से हो, वो तो सीनियर मोस्ट। अब सीजीआई चंद्रचूड़ नहीं चाहिए ऐसा कह रहे हैं। अब सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने अपनी मॉरल जो हाई ग्राउंड था वो खो दिया है, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कई ऐसे फैसले आए जिसके बाद कई ऐसे जज हैं जो पार्टी के संपर्क में आए, उसके बाद राज्यसभा गए, तमाम बड़े बड़े पद मिले। हाई कोर्ट के एक जज ने तो बीजेपी ही ज्वाइन कर ली, और हरियाणा में देखा हमने कि राम रहीम को जमानत देने वाला जेलर बीजेपी में चला गया। और यूपी में एक घटना आई जहां पर एक बच्चे को आतंकवादी कह दिया गया, अगले दिन स्कूल संचालक बीजेपी में चला गया। वो कह रहा है, मैं यही कह रहा हूँ ना, ये प्रिंसिपल की बात का एग्जाम्पल छोड़ के बाकी सब इस्तीफा दे के गए थे। ये है उसमें फर्क। सिटिंग अपने पद पे रहकर भले ही पर्देदारी करके उन्होंने वो सारे काम किए, लेकिन पर्दा हटा के सबके सामने किसी ने नहीं किया। इसलिए ये इस्तीफा दे दें, उसके बाद ये बीजेपी ज्वाइन करना चाहे, ये तो हक है सबका। ऐसा भी हो सकता है कि सीजीआई साहब बहुत निष्पक्ष हो, उन्हें फर्क ही ना पड़े कि कौन क्या सोचेगा, हम तो भाई अच्छे हैं, आए कोई भी, क्या दिक्कत है, ऐसा भी सोच सकते हैं। इसीलिए तो मैंने बोला है ना। तो फिर आप जाइए जरा पूजा करें, आप जाइए, आप भी तो हैं किसी में। अगर सबके लिए दरवाजे खुले हैं तो आप जाके दिखा दीजिए मुझे, आप मिल के दिखा दीजिए, घर जाके मिल के दिखा दीजिए अगले 2 महीने के अंदर, जो 2 महीने वो चीफ जस्टिस। मैं देश की जनता से सबसे आह्वान कर रहा हूँ, कोई भी जाके मिल के दिखा दे मुझे 2 महीने, और फोटो खिंचवा के वीडियो बनवा के दिखा दे। बस 2 चीज़ें हैं, अंदर चला जाए और चीफ जस्टिस साहब के साथ उसी जगह पे पूजा करते हुए वीडियो बना के उसको अपने ट्विटर हैंडल पे या किसी भी सोशल मीडिया पे डाल के। ये है फर्क, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल। अब मैंने तीनों जो बातें हैं वो बता दी हैं। 3 इसके वो हो सकते हैं, जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ, वो मैं तीनों बता दी हूँ। मोदी जी ज़बरदस्ती घुसे, या मोदी जी को इनवाइट किया, या मोदी जी को इनवाइट किया, या मोदी जी स्वयं चले गए और सीजीआई इन्होंने मना नहीं किया। 3 पॉसिबिलिटीज। जब वाकई न्यायपालिका से जनता का जो विश्वास वो कम हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं? निस्संदेह इस घटना के बाद काफ़ी हद तक कम हुआ है, क्योंकि वो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, और चीफ जस्टिस जो होते हैं वो देश के नौकर होते हैं। चंद्रचूड़ साहब देश की जनता के नौकर हैं, और ये काम जो नौकरी का दिया है देश की जनता ने उन्हें संविधान के अनुरूप किसी भी प्रकरण का निवारण करने का दिया है, और कोई ताकत देश की जनता ने उन्हें दी नहीं। तो वो मेरे ख्याल से देश की जनता की जो आकांक्षाएं और उनसे जो उम्मीदें थी उस पर खरे नहीं उतरे ये कार्य। अभी इनका कार्यकाल 2 महीने और बचा है। 2 महीने और बचा है, इसलिए हम कह रहे हैं कम से कम 2 महीने पहले इस्तीफा दे देंगे तो जो रेपुटेशन का जुडिशरी की नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई होने के चांस हैं। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से हम बहुत ही आजिज़ मोस्ट हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस्तीफा देने को कंसिडर करें। अब मैं ये तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, बागेश्वर धाम। ये बात भविष्य दृष्टा मैं हूँ नहीं, इस बारे में पता करने के लिए आपको बागेश्वर धाम जाना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है।